नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया भर की जो इतनी बेशकीमती, इतनी अनमोल धरोहरें हैं, उन्हें आखिर बचाता कौन है? तो आज हम यूनेस्को की दुनिया में गोता लगाएंगे और ये समझेंगे कि भारत की शानदार विरासत से इसका क्या और कितना गहरा नाता है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग में भी लड़े जाते हैं। सोचिए कितनी गहरी बात है। ये सोच दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के लिए बहुत जरूरी थी। और पता है, हमारी आज की पूरी कहानी की जड़ भी यही है, ये समझने में कि असली शांति सरहदों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग में कैसे बसाई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? मन में शांति का बीज बोया कैसे जाए? एक ऐसी दुनिया कैसे बने जहां जंग हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जाए? तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शांति के एक विचार से, फिर समझेंगे कि यूनेस्को क्या और कैसे काम करता है, फिर देखेंगे भारत और विश्व धरोहर के रिश्ते को, भारत की कुछ अद्भुत धरोहरों की बात करेंगे और आखिर में भविष्य की ओर देखेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है शांति का एक विचार। और ये विचार क्या कहता है? ये कहता है कि सच्ची और टिकाऊ शांति सिर्फ कागजी समझौतों या संधियों से नहीं आती, बल्कि वो तो ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के मेलजोल से पैदा होती है। और इसी बड़े विचार को, इसी सवाल के जवाब को एक शक्ल दी गई, और वो शक्ल थी यूनेस्को की, एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसी महान सपने को पूरा करने के लिए हुई थी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये यूनेस्को है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है, पर इसका हर शब्द इसके काम को बताता है। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन, साइंस और कल्चर के जरिए दुनिया को जोड़ने का काम करती है। अब कुछ फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है खूबसूरत शहर पेरिस में। आज की तारीख में 193 देश इसके मेंबर हैं, और सबसे दिलचस्प बात, भारत इसके बनने के बस एक साल के अंदर 4 नवंबर 1946 को ही इसका सदस्य बन गया था। मतलब शुरू से ही भारत ने इसकी अहमियत को समझा। तो यूनेस्को करता क्या है? देखिए, इसके मकसद वाकई बहुत बड़े हैं, जैसे ये सुनिश्चित करना कि हर किसी को अच्छी शिक्षा मिले, साइंस और टेक्नोलॉजी में देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, हमारी संस्कृति और विरासत को सहेजना, मीडिया की आज़ादी को सपोर्ट करना, और हाँ, इसका एक सबसे मशहूर काम है दुनिया की सबसे खास जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना और फिर उन्हें बचाने में मदद करना। इस महान संस्था की कमान हमेशा से ही दुनिया की कुछ बहुत काबिल हस्तियों के हाथ में रही है। इसके सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे यूके के जूलियन हक्सले, और आज इसकी बागडोर फ्रांस की ऑड्रे अजूले संभाल रही हैं। चलिए अब इस कहानी को दुनिया से समेटकर अपने देश भारत में लाते हैं और देखते हैं कि भारत और यूनेस्को की इस विश्व धरोहर मुहिम का रिश्ता कैसा और कितना गहरा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, भारत 1946 से ही यूनेस्को का एक एक्टिव सदस्य रहा है, और ये सिर्फ नाम की मेंबरशिप नहीं थी। शुरुआत से ही भारत ने अपनी अनमोल धरोहरों को दुनिया के सामने लाने और उन्हें बचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत पड़ाव पर। बात करते हैं भारत की उन अद्भुत धरोहरों की जिन्हें यूनेस्को ने पूरी दुनिया का खजाना माना है। 42 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत में मौजूद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कुल संख्या है। जरा सोचिए, ये नंबर खुद एक कहानी कहता है। ये बताता है कि हमारा देश सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से कितना ज्यादा अमीर है। और इन 42 साइट्स में भी कमाल की डाइवर्सिटी है। देखिए, इनमें 33 तो है कल्चरल यानी सांस्कृतिक साइट्स, 7 है नेचुरल यानी पूरी तरह से प्राकृतिक, और 2 है मिक्स्ड यानी मिश्रित साइट्स, जहां कुदरत और इंसानी कारीगरी का ऐसा संगम है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। जब हम कल्चरल साइट्स की बात करते हैं तो कुछ नाम तो अपने आप जुबान पर आ जाते हैं, है ना? जैसे कि मोहब्बत की अमर निशानी हमारा ताजमहल, दिल्ली की शान लाल किला,
हुमायूं का मकबरा, कोनार का वो हैरान कर देने वाला सूर्य मंदिर और हम्पी के वो विशाल खंडहर जो एक पूरे साम्राज्य की कहानी कहते हैं। और ये तो लिस्ट की बस एक झलक है। और फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ के गुफाओं के बारे में तो क्या ही कहा जाए। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, सोचिए उस जमाने में सिर्फ छेनी और हथौड़ी से पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर कला के ऐसे शाहकार बना दिए गए जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। अच्छा, कल्चर से हटकर अब प्रकृति की बात करते हैं। भारत की नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी कुछ कम नहीं है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे का घर है, बंगाल का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल, और पहाड़ों में उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, ये हमारी बेशकीमती बायोडाइवर्सिटी के गढ़ हैं। तो हमने इतिहास और वर्तमान की बात कर ली। चलिए अब आखिर में थोड़ा भविष्य की ओर झांकते हैं। आज की इस बदलती दुनिया में 21वीं सदी में यूनेस्को के सामने कौन सी नई चुनौतियां हैं और इसका मिशन कैसे इवॉल्व हो रहा है? देखिए, यूनेस्को का काम सिर्फ पुरानी इमारतों और खंडहरों को सहेजना नहीं है, वो वक्त के साथ बदल रहा है। आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सही इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस बनाने जैसे फ्यूचरिस्टिक काम कर रहा है। जहाँ भी युद्ध या संघर्ष होता है, वहाँ सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने की कोशिश कर रहा है, और एजुकेशन को डिजिटल दुनिया से जोड़ने पर भी इसका बहुत फोकस है। तो जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। भारत में तो अनगिनत खजाने छिपे हैं, है ना? हर गली, हर शहर की अपनी कहानी है, अपनी विरासत है। तो इस पर सोचिएगा ज़रूर कि भारत का अगला कौन सा अनमोल रत्न इस वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होना चाहिए।